पूरे आपने उस दिन बताया था कि फंड बंद कर दिए हैं, जितने भी लोगों के ब्लाइंड बॉक्स के अमाउंट लिए थे, जितने भी लोगों ने डिपॉजिट करा था, आपने उन सब अमाउंट का तो बताया कि एक बड़ी तिजोरी में उन सब अमाउंट को बंद रख दिया, उस पर ताला लगा दिया, और स्पेक अब उसकी ऑडिट कर रहा है। स्पेक अब उसकी, स्पेक समझ लीजिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, उस तिजोरी की निगरानी कर रही है, ना उसमें से रुपया निकलेगा ना उसमें रखाएगा। ठीक है जी। तो ये वाली चीज हुई है। अब उसमें से बड़ा अमाउंट आपका रखा गया है। 24 तारीख या 25 तारीख को कंपनी ने उसमें से जो भी अमाउंट लगता है, जैसे हम कभी शादी में जाते हैं, एक बड़ा अमाउंट हमने अपने घर में सेव करके रख दिया है कि ये वाला अमाउंट हमें हो सकता है आखिरी दिन काम आए, तो इसको हम अपना ऐसा का ऐसा सेफ रखते हैं। लेकिन रास्ते में निकलने के लिए हम कुछ रुपए लेते हैं कि हमारा आने जाने का इतना किराया लगेगा, वहां पर इतनी चीजें लगेगी, वहां पर इतना किराया लगेगा, तो हमारा ये टोटल मिला के इतना अमाउंट हमें हमारी जेब में होना चाहिए। कंपनी ने उसी तरीके से सोचा कि हम पूरा अमाउंट भी पे नहीं कर सकते, कुछ अमाउंट हमें अपनी जेब में भी रखना पड़ेगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि हमको आगे जाके खर्चे भी तो करना है, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स करना है। तो चीजें उसके लिए उन्होंने एक फंड अपने पास सेव रखा। 10 वॉलेट से $3.5 लाख, मैंने जहां तक ट्रेस करे, 10 वॉलेट ट्रेस कर पाया हूँ। इसे कंपनी के पास 50 से 75 वॉलेट है, जिसमें से 10 मैंने ट्रैक करे कि 10 में वो ट्रांजेक्शन हुए थे और 25 में नहीं हुए थे। बचे हुए में से और कितने में हुए थे ट्रांजेक्शन, वो नहीं पता। तो कंपनी लोगों का कई बार ये डाउट आया था कि क्या बस यही अमाउंट था जो कि बस वो कंपनी लेके भागना चाहती थी? तो ये अमाउंट आपका $3.5 लाख मेरे लिए, आपके लिए बोलने में बड़ी बात है, ये कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है हमने 24-25 को $3.5 लाख के 50 या 100 ट्रांजेक्शन निकल पाए कंपनी का, इतना अमाउंट हमने 24 तारीख को ट्रांसफर कर दिया था कंपनी को। अब ये चीज़ होती है कि डेवलपमेंट का पैसा निकाल लिया, मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट बता दूंगा आप लोगों को, जो आपको थोड़ा यकीन हो कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। वो अमाउंट निकाल के सोलाना के डेवलपमेंट के लिए रख लिया कि सोलाना या ब्लॉकचेन या कॉइन हमको जिस जिस चीज़ों में करना है, और सैलरी के लिए $1 लाख हमेशा निकलता था जो निकाला था। तो उस समय पे अगर कंपनी के मन में होता कि हमें भागना है, तो क्या वो सैलरी का अमाउंट निकालती? सैलरी का अमाउंट किस वजह से नहीं पहुंच पाया आप लोगों के पास? क्योंकि आप लोगों की जल्दी थी, आप लोगों ने जो ऑफिशियल चैनल था उसको रिपोर्ट कर रहे थे। सारे ऑफिशियल चैनल रिपोर्ट हुए, आप देखिए कि जो ऑफिशियल चैनल है आप उस पर कॉपी करके देखिए, आप उस पर स्क्रीनशॉट लेके देखिए, आप जो भी चीजें करके देखें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। सारी चीजें इस तरीके से चल रही थी। अब ये सारा अमाउंट निकल गया, सारा अमाउंट रख लिया कंपनी ने अपने पास में। अब क्या चीजें हुई कि अब तो आपके पास अमाउंट भी है, अब तो आपके पास सोलाना ऐड भी हो गया है। तो एज अ डेवलपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि डिपॉजिट में ग्रीन दिख रहा है लेकिन विड्रॉल में रेड दिख रहा है? इसका क्या रीजन है? सर, इसका रीजन ये है कि सोलाना में डिपॉजिट तो ग्रीन कर दिया गया, क्योंकि सोलाना में डिपॉजिट में तो अभी कोई दिक्कत है ही नहीं। कंपनी को उस तिजोरी में से रुपया निकालने के लिए मना करा गया है, और एक पास में छोटी तिजोरी रखी थी कंपनी ने। 3 पार्ट में पूरा फंड डिवाइड है। एक बड़ी तिजोरी है जिसमें अमाउंट रखा हुआ है, वो ऑडिट के अंदर चल रहा है, वो ऑडिट के टाइम तक के लिए वो पैक्ड है। सेकंड अमाउंट, कंपनी को अपना खर्चे पता थे। मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को मेरे खर्चे पता है कि कितना अमाउंट लगेगा, तो वो मैंने उसके लिए अलग रख दिया कि ये मेरे को डेवलपमेंट के लिए लगेगा या मेरे को बाहर जाने के खर्चे के लिए लगेगा। तीसरा अमाउंट कि हमने जो, और हमारी तरफ से 25 से लेके उसके बाद भी, मैं अभी भी मैंने कुछ ट्रांजेक्शन देखे हैं, 86 के, 169 के, 359 के अभी भी ट्रांजेक्शन हो रहे हो, एज अ डिपॉजिट जा रहा है कंपनी के पास में। मैं विड्रॉल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे एक एक शब्द सुनने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना होगा चीज़ों को समझने के लिए। मैं थोड़ी सी जटिल भाषा, थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीज़ों से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड आपको इजी चीज़ें बताऊंगा कि चीज़ें हुई क्या है। कंपनी के पास अभी भी फंड जा रहा है, कुछ लोग अभी भी टीम बना रहे हैं, और मैं मना कर चुका हूँ कि भले ही मैं कंपनी के साइड से कितनी चीजें बोल लूँ, मैं भले ही कंपनी के लिए कितना भी प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन कंपनी को ये चीज पता लगनी चाहिए कि अगर हम विड्रॉल नहीं देंगे तो हमारे पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है। हमारी कम्युनिटी के अंदर पैनिक है। ये वाली चीज मैंने आपको पहले भी कही थी कि मैं एक भी रुपया, आज आपके बीच में आया हूं तो मेरा जो डाउनलाइन है उसका एक बंदा आपको कोई भी मीटिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 24 तारीख से उसी तरीके से हैंडल कर रहा हूँ जो आप लोगों के बीच आज पहुंच पाया हूँ, या 2 या 3 दिन पहले पहुंच पाया था। वो क्या डाउट क्लियर करेंगे कहीं जाके, जब उनको एक एक चीजों की प्रैक्टिकली नॉलेज है, उनको आंखों के सामने दिखता है कि क्या चीजें क्यों हो रही है। वापिस मैं अपनी बात पे आता हूँ, 3 फंड है, बड़ी तिजोरी पैक्ड है, छोटी तिजोरी जो थी उसमें नया फंड आए जा रहा है, और उसमें से छोटे छोटे विड्रॉल्स चल रहे थे। अभी तक के $100 के जो विड्रॉल्स चल रहे थे वो उसमें से चल रहे थे, नया अमाउंट आता था उसमें से छोटा छोटा अमाउंट आ जाता था, वो स्पेक की नजर में नहीं था। और तीसरा अमाउंट मैं अपने लिए लेके निकला हूँ, जो मैंने ये बोला, मैंने अपने $3.5 लाख के 10 फंड, 10 अकाउंट्स बने निकाले थे, उनमें उनमें से 10 ट्रांजेक्शन हुए थे। क्या सुंदर जी, मेरी बातें ये यहाँ तक मैं क्लियर कर पाया हूँ? समझ पाए हैं आप? Yes.
जी सर जी। तो इस तरीके से फंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। बड़े अमाउंट का भी हम हाथ नहीं लगा सकते थे, छोटे अमाउंट में से छोटे विड्रॉल्स चल रहे थे। फिर वो छोटे विड्रॉल के प्रूफ्स कहाँ गए? मैंने आपको लास्ट मीटिंग में कहा था कि जो आपका बंदा है, ऑनर है, उनके जो नीचे जो मैनेजर थे, उसमें से सबसे बड़ा मैनेजर तो जो था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्होंने 6 के आसपास, जो 6 अप्रैल के आसपास जो भी घटनाक्रम हुआ, आप लोगों को वापस रिवाइज नहीं करवाना चाहूंगा, लेकिन जिस भी तरीके की चीजें हुई, वो शायद तक उन्होंने छोड़ा, या कि जो भी बैकएंड पे जो भी चीजें हुई हो वो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लीव किया है, जिस तरीके से वो हुआ, वो विड्रॉल्स 6 के बाद रुक गए। मेरी टीम में लास्ट विड्रॉल 4 तारीख को आया था, यानी मेरी टीम के आगे के, यानी ई बंदा, डी या ई बंदा आप बोल सकते हो, कि उनके वहां पर विड्रॉल आया था। मैंने उसको चेक करा था, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन निकाले थे, और उसी उसी की हिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 तारीख तक भी डिपॉजिट लोगों ने करे थे। और अभी भी कुछ एक ट्रांजेक्शन देखे तो मैंने अभी भी डिपॉजिट जा रहे हैं, यानी लोग एक तरफ बोलते कि कंपनी चले गई, दूसरी तरफ फिर डिपॉजिट कराने वाले लोग कौन है? वो डिपॉजिट क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैं मना कर रहा हूँ। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉइन भले ही ऑफिशियली भी आ जाता है, तो हमें कॉइन में एक भी रुपया डिपॉजिट नहीं करना है। हमें कंपनी को अपनी तरफ से संदेश देना है कि जब तक हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, जब तक हम डिपॉजिट भी नहीं करेंगे। लेकिन कई लोगों की तरफ से डिपॉजिट अभी भी चल रहे हैं। ये चीजें मैंने देखी है, इसलिए आपको बोल पा रहा हूँ। मैं पीछे से चीजें देख रहा हूँ कि किस तरीके से चल रही है, इसलिए इतनी चीजों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ कि ये चीजें क्यों चल रही हैं। निकल पा रहा हूँ, तो मेरा जो मैनेजर है वो मुझे बोलेगा, ये किस तरीके की आपने साइट बनाई है कि इसमें अंदर आ सकते और बाहर नहीं जा सकते? ये किस तरीके का गेट बना है, ये किस तरीके का घर का दरवाजा है कि आप अंदर पहुंच सकते हो और बाहर नहीं आ सकते? अंदर और बाहर दोनों जा सकते हैं। अब उसका मालिक है जो ताला लगा देगा, बाहर नहीं जाने देगा, वो बात अलग है। तो ये वाली चीज इस वजह से आप समझ पाए होंगे कि सोलाना का एक्टिव क्यों नहीं हुआ है, विड्रॉल में क्यों नहीं एक्टिव हुआ है, डिपॉजिट में क्यों एक्टिव है। सुंदर जी, प्रेम जी, ये वाली बात क्लियर हो गई क्या मेरी कम्युनिटी के लिए? यस यस, आपकी आवाज क्लियर है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी जी जी। तो ये वाली चीज मेरी तरफ से क्लियर हो गई है कि सोलाना डिपॉजिट में क्यों एक्टिव है, विड्रॉल में क्यों एक्टिव नहीं है। ये वाली चीज क्लियर। आप एकदम क्लियर समझ लीजिएगा कि सोलाना क्यों डिपॉजिट में। जिस दिन कंपनी को वो बड़ी तिजोरी खोलने की परमिशन मिल गई, उस दिन सोलाना एक्टिव करने की कंपनी के पास परमिशन आ जाएगी। अब कंपनी उस तिजोरी खुलने के बाद 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, या उसी समय पे, उसके पहले ही, जैसे ही विड्रॉल के फंड चालू होते हैं, यानी जब एक्टिवली विड्रॉल चालू हो जाएंगे, उस समय पे आपको सोलाना ग्रीन अपने आप देखने मिल जाएगा। आई थिंक मैं क्लियर हूँ इस पॉइंट के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब किसी का ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सोलाना एक्टिव क्यों नहीं हुआ है। जी सर। ओके। जी। यस सर। सेकंड चीज अब मेरे से जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आपने ये वाली बात बता दी, अब सेकंड चीज बताओ कि न्यू यूजर जो है, नया यूजर जो हमने इतने मुश्किल से नए यूजर बनवाए, 24 से 28 के बीच में, उसके बाद बनवा रहे, उनको क्या दिक्कत है कि आप सोलाना का ट्रांजेक्शन ऐड तो करवा दे रहे हो, पर जो अपना बीईपी है और टीआरएक्स है, उनको लिंक नहीं करवा पा रहे हो। जब तक तीनों लिंक नहीं होंगे, जब तक नया बंदा विड्रॉल नहीं लगा पाएगा। तो न्यू जी यूजर सर। के साथ में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपने मेरे सामने रख दिया कि यार न्यू यूजर आया है, पहले ही घबराया हुआ है। आप विड्रॉल तो छोड़ो, न्यू यूजर को तो उसमें ही संतुष्टि मिल जाएगी कि कम से कम आप एड्रेस तो लिंक करवा दो। ठीक है। अब इसका जवाब सुनिए आप, बड़े प्रैक्टिकल से एग्जांपल से। टेंट लगा हुआ है, आपके घर में शादी है, आपने 500 लोगों को इनवाइट करा था, 500 लोगों का खाना बना हुआ है। 500 लोगों ने आपको बोला था, हम एक अंदाजा लगाते कि 500 लोग आएंगे, और 500 लोग, हमने सोचा था कि 500 आएंगे, 500 के हिसाब से खाना बनवा दिया हमने। 500 की जगह ऑलरेडी 700 लोग घुस चुके हैं, 1000 लोग घुस चुके। एक 10 बजे तक हमने समय देखा कि अब तो टेंट के अंदर जगह नहीं है खड़े होने की, 1000 लोग तो ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। अब उसके बाद हमारी गलती हुई या पता नहीं, आसपास वालों को पता चला, वो भी इंटर करने के लिए आ गए। जिनको बुलाया नहीं था अभी तक, तो जिनको बुलाया था उनके घर से ही किया, हम वो नहीं आ पाएंगे, ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन 500 की जगह 1000 लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके, टेंट के अंदर खड़े हैं। अब आसपास वाले भी जिनको नहीं बुलाया, जिनसे हमारी बातें भी नहीं थी, वो भी हमारे टेंट पे आके खड़े कि यार हमको भी तो अंदर घुसने दो। हम पहचान नहीं पा रहे कि यार ये लोग है कौन, लेकिन वो भी आके खड़े। अब हमने गेट बंद कर दिया है, मेन जो गेट है वो टेंट का, कि वो बंद कर दिया कि भाई हमारे अंदर, आप तो खाना तो दूर है, हम तो अंदर इतने लोग खड़े हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, वो तो हो सकता है कि किसी की जान तक चले जाए।
ये वाली चीज हुई है कि हमारे जितने लोग एक्टिव विड्रॉल्स होते थे वो 23 22 तारीख, 22 या 23 तारीख तक नॉर्मल वे में चलता था, लेकिन 24 को जिस तरीके से ब्लाइंड बॉक्स का वो आया कॉन्सेप्ट, और एक अनऑफिशियल मैसेज चला कि लेवल 1 वाला 10,000 निकालेगा, लेवल 2 वाला 20,000 निकालेगा, और ऐसे करके लेवल 6 वाला शायद 60,000 निकाल रहा है, ऐसे कुछ अमाउंट। सबने अपने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन लगा दिए। बड़े ट्रांजेक्शन लगाना भी दिक्कत नहीं था, क्योंकि कंपनी के भले ही छोटा लगाओ ट्रांजेक्शन, बड़ा लगाओ, काउंट आपका एक ही होता है। आदमी अगर लाइन में खड़ा है, वो भले ही पैसे वाला हो वो गरीब हो, लाइन में एक ही पर्सन खड़ा है, वो भले ही 1 लाख रुपए लेके खड़ा हो, उसके पीछे वाला 10 रुपए लेके खड़ा हो, वो अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा, लाइन में 2 लोग खड़े हैं, अभी ये समझ में आएगा। ट्रांजेक्शन आपने कितने का लगाया वो आपका अप्रूव होगा नहीं होगा वो बात की बात थी, लेकिन लाइन इतनी लंबी लग गई। 500 लोग 500 लोगों की हमारी अरेंजमेंट थी विड्रॉल की, हम 1,000 लोग तो ऑलरेडी आके खड़े हो चुके हैं। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि नए बंदे भी लाए हैं हम। बाहर हमारे टेंट के बाहर आसपास पड़ोसी भी खड़े हैं, जो जिनको बुलाया था वहां तक तो ठीक है, दूसरी गली के लोग भी आके खड़े हो गए गेट पे। तो उनको किस तरीके से हैंडल करें, उनको भी अंदर जाने देगा? तो कंपनी ने बोला ऐसा करा, आपने को साइट पे लॉक लगा देना है। साइट पे लॉक लगा देना है, यानी ट्रांजेक्शन जब वो ऐड ही नहीं कर पाएगा बीईपी और ट्रॉन को, तो वो विड्रॉल की रिक्वेस्ट कैसे लगाएगा? और विड्रॉल की रिक्वेस्ट ऑलरेडी इतनी लंबी है कि कंपनी को हैंडल करना मुश्किल हो गई। एक हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक पर्टिकुलर सीमा होती है कि इससे ज्यादा हम वो चीज नहीं कर सकते। वही चीज हो गई थी ऑलरेडी कि इतने लोग विड्रॉल के लिए आ गए थे अंदर, अब अगर हम उन लोगों को और घुसा लेते तो शायद हो सकता है कि सिस्टम ही क्रैश कर जाता। बीईपी आपको वहां पर नहीं देखने मिलता, टीआरएक्स ही आपको वहां पर देखने नहीं मिलता। और तीनों जब तक होंगे नहीं, इसलिए क्योंकि नए बंदे से पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए उनका सोलाना ऐड हो रहा है। लेकिन पुराने कस्टमर है बीपी और ट्रॉन जो कि कंपनी के हैं, तो वो कंपनी की बात सुनेंगे। कंपनी जो बोलेगी वो करना की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 साल से वो उनको पैसा दे रहे हैं। बीपी और टीआरएक्स वाले को, जो ट्रॉन कॉइन है और बाइनेंस कॉइन है, उनको पैसा बराबर मिल रहा है, तो वो खुश है कि जैसा आप बताएंगे वैसा करेंगे सर, हम कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरा क्वेश्चन का ये आंसर समझ में आया कि नए लोगों का क्यों एड्रेस लिंक नहीं हो रहा है, बीएसपी और टीआरएक्स हम क्यों लिंक नहीं कर पा रहे थे? जी क्लियर है ये। पूरी तरीके से बाकी तो क्लियर हो लोग गया। बताएंगे, लेकिन बहुत आपने सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सर। बस बस सर वही चीज है, लेकिन मैं सर, एक ही क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों से ही पूछता चले आऊं कि कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, कि कोई सा क्वेश्चन इस तरीके की कुछ लैंग्वेज यूज कर जाऊं कि नहीं अभी भी चीज समझ में नहीं आया, जहां पर आपको नहीं भी नहीं समझ में नहीं, आया आप बोल दीजिएगा। बस खाने का है कि विड्रॉल से संबंधित है, बीईपी से और टीआरसी 20 से संबंधित है, और सरोना से संबंधित है। बिल्कुल क्लियर, आपने बिल्कुल सरल भाषा में समझाया एकदम। बिल्कुल सर, नए विड्रॉल लगते, नए विड्रॉल पहले ही ऑलरेडी पुराने कस्टमर्स के लगे हुए थे। नए कस्टमर्स को अगर विड्रॉल लगाना है तो उनको तीनों चेन एक्टिव करना पड़ेगी, तीनों चेन एक्टिव करना पड़ेगी तो नए विड्रॉल्स भी लग जाएंगे, और विड्रॉल लगेंगे तो कंपनी के लिए इशू खड़ा हो जाएगा। लाइन पहले ही इतनी लंबी है और लंबी बन सकती है, इसलिए कंपनी ने क्या करा, बीईपी और टीआरएक्स को लिंक करना बंद कर दिया। सोलाना के साथ पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि सोलाना नया एक्टिव एड्रेस है, सोलाना को कुछ भी चीजें नहीं बोली जा सकती है। सोलाना को बस अभी इतना बोला होगा कि हमने कुछ समय के लिए विड्रॉल बंद कर रखे, लेकिन जैसे ही हम आपकी विड्रॉल की चेन एक्टिव करेंगे, विड्रॉल निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप एड्रेस लिंक करते रहो। तो नए बंदे भी सोलाना लिंक कर पा रहे हैं, लेकिन बीईपी और टीआरएक्स जब तक लिंक नहीं कर पाएंगे, जब तक कंपनी पुराने लोगों को पूरी तरीके से बराबर नहीं कर देती, पुराने लोगों के विड्रॉल क्लियर नहीं कर देती। पुराने लोगों के विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे तो नए लोगों भी लगा पाएंगे। कंपनी को 3 दिन 72 घंटे का एडिशनल समय मिल जाएगा उस समय से, जब पुराने लोगों की लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो वो जब तक नया वो नहीं लगा पाएंगे, या कंपनी को लगा कि हमने 100 लोग खड़े थे, 100 में से 50 लोगों को खाना खिला दिया है, बचे हुए 50 लोग हैं, तो चलो वो जो 50 गेट पे खड़े हैं, उनको भी बुला लो, वो बहुत देर से खड़े हैं। तो इसी बीच में जब एक्टिवली विड्रॉल चालू होंगे, उस समय पे आपका सोलाना विड्रॉल में ग्रीन दिखने लगेगा। जिस दिन से एक्टिवली विड्रॉल शुरू होंगे और कुछ एक लोगों को हमारे ही बीच में हम बोल पाएंगे कि हाँ हमारे ट्रांजेक्शन आ गए हैं, उस समय पे नए लोगों के बीपी और टीआरएक्स लिंक होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड कम्युनिटी के बीच में पूरी तरीके से क्लियर हो गई है पिक्चर की अब क्या क्या चीजें चल रही है अपने सामने और क्यों चल रही है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल समझिए आपकी क्या चीजें चल रही है। जी सर। जी। सेकंड में अब इस चीज से रिलेटेड एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था मुझसे, लोग पूछ रहे हैं कि हाँ,
एक एक यूनिक सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जो लोगों के मन में चल रहा है कि अपने जो बिलाल जी या बिलाल भाई आते हैं जो अपने पाकिस्तान से, और दूसरे डेविड है और केविन है, बस हमको ये तीन नाम सुनाई में आते हैं। क्या ये तीनों मिलके इस ट्रेजर एनएफटी को चला रहे हैं? और ट्रेजर एनएफटी को चलाने के बाद क्या मैजिक एनएफटी भी इनकी है? ये मैजिक एनएफटी भी यही चला रहे हैं और हमको पूरी तरीके से क्या भ्रम में डाला हुआ है? क्या चीजें चल रही है ऑफिशियली, थोड़ा सा इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसको हम टेक्निकली पढ़ सकते हैं? तो इसको भी एक चीज को मैं आपको आपके सामने रखते हैं, और फिर प्रैक्टिकल चीजों पे कुछ कुछ चीजें जो मेरे को आपको बताना है वो मैं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन जी, को थोड़ा जी, सा क्लियर कर दूं कि समझ लीजिए, एक मिनट के लिए मानिए कि बिलाल जी अपने डेविड सर, और मैं थोड़ा सा हर एक इंसान को रिस्पेक्ट के साथ बोलूंगा, भले ही वो हो सकता है कि मेरे साथ में गलत किया हो या विड्रॉल उनकी वजह से रुके हो, लेकिन हमें हर पर्सन को, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना पड़ेगी मुझे। मेरे को नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, या उन्होंने जो भी काम किया है, तो उस चीज के लिए मैं थोड़ा सा, किसी को अगर बुरा लगता है तो वो चीज मेंटेन करे, लेकिन मैं इसी तरीके से बोलने वाला हूँ, आगे भी सेशन ऐसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। बिलाल जी, डेविड सर और केविन जी, ये तीनों मान लीजिए कि हम ये तीनों ट्रेजर एनएफटी चला रहे थे। ठीक है कौन सर? ठीक है सुंदर जी, अब मैं आपको एक लाइन जी, बोलता हूँ, आप बताइएगा कि कैसी लग रही है ये लाइन, ठीक है? 6 तारीख को हमको नोटिफिकेशन आता ट्रेजर एनएफटी ग्रुप के ऊपर, ट्रेजर एनएफटी एएनएन के ऊपर, क्योंकि ये तीनों ओनर है, क्योंकि ये जी, तीनों ही, या तो ये तीनों ओनर है या तीनों में से एक ही बंदा है जो तीन आईडी बना के और पूरा गेम चला रहा है। सब कुछ ट्रेजर जी, एनएफटी एनएन मैजिक एनएफटी सब कुछ ये एक बंदा चला रहा है। आप मान लीजिए कि जो हमारे सामने बोलने आते हैं वो एक बंदा चला रहा है, या एक जो फॉरेन से भी एक बंदे हैं जो मैनेजर वगैरह थे, ये दो तीन लोग मिलके पूरा काम चला रहे हैं। अब ट्रेजर एनएफटी पे एक मैसेज आता है, ट्रेजर एनएफटी पे एएनएन पे हमको 6 तारीख को एक मैसेज देखने मिलता। आप 6 तारीख को कोई मैसेज नहीं आया है अभी, ठीक है, लेकिन मैं एक थोड़ी सी आपके सामने एक कल्पना बता रहा हूँ कि कैसा लगता अगर आपको एक मैसेज देखने मिलता तो। जी, ट्रेजर एनएफटी क्योंकि स्पेक ऑडिट में गई है, 3 महीने उसको लगना थे, इस वजह से 3 महीने तक आपका जो फंड लगा हुआ है वो ब्लाइंड बॉक्स सहित आपको विड्रॉल होगा। 3 महीने तक आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन हम हमारी कम्युनिटी से बड़ा प्यार करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ नहीं देख सकते कि कम्युनिटी 3 महीने तक विड्रॉल नहीं निकाल पाए, इसलिए हम एक दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि स्पेक हमको इससे ट्रांजेक्शन करने की वो नहीं दे रहा है, इससे हम ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको दूसरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना के दे रहे हैं कि वहां पर आप डेली विड्रॉल करें, डेली डिपॉजिट करें। आप आज से डिपॉजिट करना चालू चालू करेंगे, 3 दिन आपके बाद से आपको विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कदम कंपनी इसलिए उठा रही है क्योंकि कंपनी अपनी कम्युनिटी से प्यार करती है। ठीक है सुंदर जी, ठीक है जी, प्रेम जी, जी, ओके। अच्छा लगा सुनने में? कैसा लगा हाँ, कि ये बिल्कुल मैसेज सही है। बहुत अच्छा, ये मैसेज बहुत ऑफिशियल अच्छा ग्रुप लगा। पे, बिल्कुल ऑफिशियल ग्रुप पे आ गया। पैनिक सारा खत्म कि 3 महीने तक हमको ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हमने दूसरी कंपनी लॉन्च कर दी और वहां से आप ट्रांजेक्शन लगाइए। आज की आज की जो सिचुएशन है, अगर मैजिक एनएफटी को 1,000 लोगों ने इंस्टॉल करा होगा, तो ये मैसेज पढ़ने के बाद में वो 1,000 हो सकता है 1 लाख या 10 लाख लोग अभी तक मैजिक एनएफटी इंस्टॉल कर चुके होते हैं। क्योंकि बिल्कुल पूरे बिल्कुल। लेवल तक का बंदा, इंडिया का, पाकिस्तान का या कहीं का भी, ये चीज बोलेगा कि यार ऑफिशियल चैनल पे आया है, और ऑफिशियल चैनल कितना अच्छा है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। ऑफिशियल चैनल कितना अच्छा हमारे बारे में सोच रहा है कि उसने ये तक सोचा कि हमारा अगर फंड अटक रहा है लेकिन हमारे डेली के खर्चे निकलते रहे, तो नया डिपॉजिट करो, नए विड्रॉल निकालते रहो। आपका वो भी ऐप चलता रहेगा, 3 महीने बाद वो भी ऐप चलेगा, 3 महीने बाद आपको ब्लाइंड बॉक्स सहित ये पैसा मिल जाएगा। क्या ये बिना कंपनी का ऑनर होते तो क्या ये ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज नहीं डाल सकते थे? डाल हाँ या सकते थे ना? सर। बिल्कुल। क्या बिल्कुल डाल ये सकते थे कंपनी, सर। क्या इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता कि ट्रेजर एनएफटी में तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, मैजिक एनएफटी से और भरचक अपना जितना ये, यानी 27 तारीख को ये भागा नहीं है, तो 27 तारीख को हम नहीं भागने का ये रीजन मान सकते थे कि 6 तारीख को इनकी ये एक और प्लानिंग थी। अब नए ग्रुप में और ज्यादा पैसा डलवा रहे, और अब निकलने की पक्की तैयारी है इनकी, अब डिपॉजिट बड़े अच्छे खासे चालू हो गए। अभी तो क्या है, ट्रेजर एनएफटी बंद पड़ा है, मैजिक एनएफटी में कोई जा ही नहीं रहा है। सब कुछ बढ़िया हो जाता कंपनी के लिए, डबल फंड आ जी, जाता कंपनी के पास, भागने के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? बहुत बढ़िया। लेकिन इन तीन लोगों के पास उस कंपनी के ट्रेजर एनएफटी एएनएन के ऑफिशियल ग्रुप के क्रेडेंशियल्स नहीं थे, ऑफिशियल ग्रुप पे राइट्स नहीं थे कि अपनी तरफ से नोटिफिकेशन डाल पाए। और इसलिए मैं बोलता हूं कि जब इतना बड़ा काम ये उस एनएन ग्रुप पे नहीं कर सकते, तो एनएन ग्रुप आप लोगों के लिए कितना जरूरी है, आप उस चीज को समझिए।
ऐप में नोटिफिकेशन, भले ही कोई कितना भी बड़ा मैनेजर बन जाए, भले ही कोई कितना भी खास आदमी बन जाए, कंपनी का ओनर के हाथ में ही राइट्स है कि मेरे ग्रुप पे क्या जाएगा।